दिए जाने का जो प्रोग्राम है या जो हम ट्वीट्स देख रहे हैं या जो उनके इरादे नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि फॉर्म 45 अगर अदालत के अंदर ये लेकर आ जाएं तो वो अदालत के अंदर तो ये झूठे पड़ जाएंगे। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सोच रहे हैं कि इस्तीफ़ा जो है वो दिया जाए, इस्तीफ़े दिए जाएं और ये इस्तीफ़ों की तरफ जाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि इनके पास कोई हल नहीं बच गया। क्योंकि इनको जो जुर्माने हुए हैं, जो अदालत ने कहा है कि हम फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, आज आखिरी मौका दिया गया है। इन्होंने हंगामी इजलास ज़रूर बुला लिया होगा जिसके ऊपर आज ये डिसीजन करेंगे कि इन तीनों हलकों से ये आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अदालत के अंदर ये नंगे हो चुके हैं, ये गंदे हो चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हक है और हक की जीत होगी। हक जो है वो कभी छुपता नहीं है। जितनी मर्जी आप तारक फजल चौधरी पैसे दे ले, जितनी मर्जी तारक फजल चौधरी बूट पालिश कर ले, ये सीटें अवाम की है, अवाम की सीटें अवाम को मिलेंगी। ये आप कान खोल कर सुन लो, आप अपने हलकों से हारे हुए हो, इसी वजह से फॉर्म 45 लेकर नहीं आते। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आज जो हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं, जो हुकूमती जो हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमने फॉर्म 45 जमा करवा दिए हैं, जो अदालत से डिपोर्ट भी हुए हैं, उसके बावजूद दोबारा से वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमने जमा करवा दिए हैं। अब आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि जमा नहीं हुए हैं। देखें, अगर किसी एक की हद तक, हल्की की हद तक अगर जमा हुए हैं तो अदालत दो हल्कों की बात करें, या 2 की हद तक हुए हैं तो अदालत देख लेगी, और जिस हल्के ने जमा नहीं करवाए वो भी करवाएं, और अगर आए हैं तो वो भी देख लेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये सारे टेम्पर्ड होंगे, मुकम्मल ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म 45, 7, 8, 9 नहीं है। और तारक फजल चौधरी ने आज खुद रोस्टरम के ऊपर खड़े होकर ये एडमिट किया है कि हमें मौका दिया जाए और हम जवाब जमा करवाएंगे, हम फॉर्म 45 और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो हैं वो जमा करवाएंगे। ये जमा इस वजह से नहीं करवा रहे क्योंकि ये झूठे हैं, ये हारे हुए हैं। और इन 3 हलकों से पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इफेक्ट पड़ेगा। पूरे पाकिस्तान से जो हमारी 180 सीटें हैं वो हमारी इंशाअल्लाह ताला वापस होंगी। जिस तरह तारिक महमूद जगीरी खड़े हुए हैं और उनके ऊपर जो रेफरेंस बनाया गया है, इसी वजह से बनाया गया कि वो हक की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई जज एलिवेट होता है, जब कोई जज की अपॉइंटमेंट होने लगती है तो मुतलका यूनिवर्सिटी से उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए जाते हैं, मंगवाए जाते हैं, उसकी अटेस्टेशन के बाद जो है उसको एलिवेट किया जाता है, और ये प्रोसेस सारा मुकम्मल पहले किया जा चुका है। वही यूनिवर्सिटी जो खुद तस्दीक कर रही है, आज वही यूनिवर्सिटी कह रही है कि इनके जनाब को फैब्रिकेटेड मामला है, तो ये एक क्योंकि हुकूमत उनकी है ना, यूनिवर्सिटी उनके अंडर है, तो ये बेशक भाइयों को पैसे दें, बेशक ये यूनिवर्सिटी वालों को कंट्रोल करें, पूरी दुनिया जानती है ये हाल है। अच्छा, तारिक महमूद जंगीरी की बात आपने की है, उनके ऊपर रेफरेंस बनाया गया है, काजी साहब के ऊपर भी रेफरेंस था, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये बदनीयती पर मबनी है, तो आज जो रेफरेंस बना है तो क्या काजी साहब को नजर आएगा कि ये बदनीयती पर मबनी है? लेकिन बिल्कुल काजी साहब को नज़र आना चाहिए, लेकिन काजी साहब देखना नहीं चाहते भाई। आप उन्हें कहें देखें, वो कहते हैं मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। आप उन्हें ऐनक लगा कर दे दें, फिर भी कहेंगे कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप उनके सामने खड़े हो जाएंगे, ये है ना जी, वो कहेंगे कि ये मामला यहाँ पर पेंडिंग नहीं है, आप कोई और बात करें। यानी कि दरख्तों वाला मामला उठा लेंगे, कुत्ते बिले वाला मामला उठा लेंगे, लेकिन जब आवाम के कौमी नेशनल इंटरेस्ट का कोई मामला होगा तो उसके ऊपर उसको इग्नोर किया जाएगा। रेफरेंस काजी फाइज़ के खिलाफ क्यों नहीं हुकूमत लेकर आ रही, इनके खिलाफ ही क्यों ला रही है, इन 6 जजेस के खिलाफ ही क्यों पड़ गए हैं, इनके खिलाफ ही क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, इस वजह से की जा रही हैं क्योंकि ये हक की बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।